तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टुडे एग्ज़ाम क्वेश्चन। किस एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं आप लोग जो है थंबनेल में देख ही लिया होगा कि किस एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पूरे जीके और जीएस के क्वेश्चन। ठीक है, जीके और जीएस के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं देखेंगे। उसकी हम सेपरेट एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ से देख लेना। हमको जीके और जीएस के क्वेश्चन जो जितने प्राप्त हो चुके हैं आज की शिफ्ट के, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो है हम लेकर आए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं 100% करेक्ट हैं, ऑथेंटिक हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इन क्वेश्चनों को पूरा देखना। क्लास स्टार्ट करूँ उससे पहले आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और यदि आप लोग हर एग्ज़ाम की पल पल की अपडेट चाहते हैं तो आप लोग स्मार्ट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है, स्मार्ट स्टडी टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है। वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। वहाँ पर हर एग्ज़ाम की जानकारी जो है सबसे पहले आप लोगों को दे दी जाएगी। ठीक है, पोस्ट के माध्यम से। इससे वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट वीडियो बनती रहेंगी और जो है जो मतलब पोस्ट से काम चल जाएगा तो टेलीग्राम पर आपको पोस्ट के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि वह पहला राज्य कौन सा था जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया। वह पहला राज्य कौन सा था जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया। इंग्लिश में आप लोग पढ़ लेना। तो इसका जो सही जवाब है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका वो पहला राज्य था जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था। किसके अधीन? किसके अधीन कराया था? परिसीमन के। किसके? परिसीमन के अधीन मतदान कराया था। ठीक है, परिसीमन का अर्थ क्या होता है? फैट के साथ हम लोग मतलब बताते चलेंगे, फैट के साथ ही इससे जो है आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी और फैट से क्वेश्चन जो एग्जाम में मिल जाते हैं। तो परिसीमन का अर्थ होता है निर्वाचन क्षेत्र का पुनः निर्धारण। ठीक है, क्या होता है? पुनः निर्धारण। कर्नाटक पहला राज्य था जहां नए परिसीमन के आधार पर चुनाव कराए गए। ठीक है, नए परिसीमन के आधार पर चुनाव कराए गए। परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर होता है। यह कार्य परिसीमन आयोग करता है। इसका उद्देश्य समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन है जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2, कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है? What is considered the greatest feature of democracy? तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता जो मानी जाती है वो मानी जाती है जनता की भागीदारी। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल। जनता की भागीदारी। जनता की भागीदारी। ठीक है, फिर देख लेते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता जनता की भागीदारी है। नागरिक चुनाव, बहस और निर्णय में शामिल होते हैं। ठीक है, नागरिक जो है चुनाव में, बहस में और निर्णय में शामिल होते हैं। इससे सरकार उत्तरदायी बनती है और जनमत का सम्मान होता है। सत्ता जनता के हाथ में रहती है। ठीक है, ये सब सारे पॉइंट याद रखना। सारे पॉइंटों से क्वेश्चन आगे एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, कि राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया। देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था। 1950, 1952, 1956 या 1962।
तो राज्यों को भाषाई के आधार पर जो है 1956 में जो है पुनर्गठित किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुआ था। यह फजल अली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। किसकी सिफारिश पर? फजल अली की सिफारिश पर किया गया था। इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बढ़ाना था। इससे भाषाई पहचान को मान्यता मिली। आंध्र प्रदेश पहली भाषाई राज्य बना। पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश जो है पहला भाषाई राज्य बना। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया था? अंडर विच आर्टिकल वाज स्पेशल स्टेटस गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर। तो अनुच्छेद 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला या विशेष दर्जा मिला। ठीक है, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। यह अस्थायी प्रावधान था। केंद्र के समिति कानून लागू होते ही 2019 में इसे निष्क्रिय किया गया। अब यह केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थानीय सरकार का विषय नहीं है? निम्न में कौन सा स्थानीय सरकार का विषय नहीं है? तो कानून व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये स्थानीय सरकार का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। स्थानीय सरकार नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन करती हैं। पुलिस राज्य सूची में है। नगर पालिकाएं प्रशासनिक इकाइयां हैं। संविधान स्थानीय शासन को अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती हैं? लोकल गवर्नमेंट एक्सरसाइज विच पावर इन रिलेशन टू स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, प्रत्यायोजित प्राधिकार। स्थानीय सरकार राज्य सरकार से प्रत्यायोजित शक्तियाँ प्राप्त करती है। वे स्वतंत्र नहीं होती। संविधान संशोधन से इन्हें अधिकार मिले। राज्य सरकार का नियंत्रण रखती हैं। शक्तियाँ सीमित होती हैं। इसके फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? इतना इजी क्वेश्चन। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो 500। कितनी है? 500। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 500। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 है। न्यूनतम जो है 60 है। जनसंख्या के आधार पर सीटें तय होती हैं। सभी राज्यों में समान नहीं होती। यह लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों जरूरी है? लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों जरूरी है? तो लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका जो है अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है। स्वतंत्र न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। सरकार के गलत कार्यों को रोकती है। संविधान की व्याख्या करती है और निष्पक्ष न्याय देती है। लोकतंत्र को सुरक्षित रखती है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? मतलब वो स्टेट पूछ रहा है कि किस स्टेट में राज्य सदस्यों की सबसे ज़्यादा संख्या है। तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 403 है। कितनी है? 403 है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सबसे बड़ी विधानसभा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। इसमें 403 सीटें हैं, यानी कि 403 सदस्य हैं। जनसंख्या के आधार पर सीटें अधिक हैं। यूपी का राजनीतिक महत्व बहुत अधिक है। लोकसभा सीटें भी सर्वाधिक कितनी हैं? 80 हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 2013 में कुल विधानसभा क्षेत्र कितने थे? तो राजस्थान में 2013 में कुल विधानसभा क्षेत्र जो थे वो 200 थे। कितने थे? 200 थे।
राजस्थान विधानसभा में जो है 200 सीटें हैं। यह संख्या लंबे समय में स्थिर है, मतलब लंबे समय से स्थिर है। आरक्षित सामान्य दोनों सीटें शामिल हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जयपुर इसकी राजधानी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो दिल्ली में जो हैं वो 70 विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70। ऑप्शन नंबर सी के 70 हैं। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री कार्यपालिका प्रमुख होता है और उपराज्यपाल केंद्र पर प्रतिनिधित्व होता है। विधानसभा को सीमित अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन होता है? राज्यपाल को जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन होता है? तो ये जो होता है राज्य विधानमंडल के अधीन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अध्यादेश को राज्य विधानमंडल से मंजूरी लेनी होती है या सत्र न होने पर जारी किया जाता है। अनुच्छेद 213 में प्रावधान है या अस्थायी कानून होता है। मंजूरी न मिलने पर समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अध्यादेश अधिनियम कितनी अवधि तक लागू होता है? तो ये 6 सप्ताह यानी कि 6 वीक के लिए लागू होता है। विधानसभा सत्र शुरू होने के बाद अध्यादेश 6 सप्ताह तक वैध रहता है। इसके बाद मंजूरी आवश्यक है या अस्थायी व्यवस्था है। राज्यपाल इसे वापस ले सकता है। न्यायिक समीक्षा संभव है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित करता है? तो राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के जो है एक सदस्य को नामित करता है। कितने सदस्यों को? एक सदस्य को। अनुच्छेद 333 के तहत एक सदस्य नामित किया जाता है। प्रतिनिधित्व कम होने पर यह प्रावधान था। यह केवल विधानसभा के लिए था। 104वें संशोधन से यह समाप्त हो गया। अब कोई नामांकन नहीं होता। संविधान में किस पर महाभियोग का प्रावधान नहीं है? तो संविधान में जो है राज्यपाल पर महाभियोग का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल पर महाभियोग का प्रावधान नहीं है। वह राष्ट्रपति की इच्छा से पद पर रहता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संभव है। न्यायाधीश पर संसद कार्रवाई कर सकती है। राज्यपाल जो है केंद्र का प्रतिनिधि होता है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा 73वां संशोधन से मिला। 73वें संशोधन से पंचायती राज को दर्जा मिला। यह 1992 में पारित हुआ। 1993 में लागू हुआ और त्रिस्तरीय व्यवस्था बनी। ग्रामीण लोकतंत्र भी इससे मौजूद हुआ। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन हमने बनाया है, एग्जाम में पूछा गया था, हमने खुद बनाया है। तो ये जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज। ठीक है, 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। ग्राम स्तर पर स्वशासन को बल मिला, महिलाओं को आरक्षण मिला, नियमित चुनाव अनिवार्य हुए और वित्तीय अधिकार दिए गए। इससे क्वेश्चन आगे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था की स्थापना किस संशोधन में हुई? तो 73वें। ठीक है, ये भी फैक्ट से लिया गया क्वेश्चन, आया हुआ नहीं है, ये भी फैक्ट से। 73वां संविधान संशोधन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था ग्रामीण स्वशासन। ऑप्शन नंबर 6। 3 क्वेश्चन जो थे लास्ट के ये हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है लास्ट के, बाकी तो पूछे हुए थे। ये जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे, बता दिया पहले ही। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।